आकाश बहुत ही विश्वास के साथ गुरुकुलवास में अध्ययन कार्य प्रारंभ करता है। 12 वर्षों का लंबा समय कब निकल जाता है उसको स्वयं को ही पता नहीं लगता है। गुरु ज्योतिरानंद बहुत ही विद्यादान देने में निष्णात व्यक्तित्व के धनी पुरुष थे। अध्ययन के लिए आकाश का विनम्र भाव है, वह गुरु को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। जब शिष्य विनम्र बनकर ज्ञान ग्रहण करना प्रारंभ करता है, गुरु अपने आप ही उसके ऊपर कृपा दृष्टि है वह बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। 12 वर्षों के पश्चात जब वह विद्या का अध्ययन परिसंपन्न करने के पश्चात अपने घर की तरफ रवाना होना चाहता है, गुरु उसके विनय व्यवहार आचार विचार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं, आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं। क्या आशीर्वाद प्रदान करूं अपने शिष्य को, यह चिंतन धारा उभर कर मन में आती है। गुरु का ध्यान तत्काल सामने लगे हुए दर्पण पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। गुरु ने तत्काल दीवार से दर्पण को उतारा और अपने शिष्य के हाथों में दर्पण थमा दिया और कहा, बेटा यह दुर्लभ दर्पण है। शिष्य दर्पण अपने हाथ में लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ करता है। दर्पण हाथ में था, अचानक गुरु का चेहरा है दर्पण में नजर आना प्रारंभ हो जाता है। गुरु के चेहरे को देखकर वह भौचंका रह जाता है। यह क्या गुरु? अरे गुरु के तो मन में राग और द्वेष भरा पड़ा है। इन्होंने मेरे को शिक्षा प्रदान की है, खुद का राग द्वेष तो मिटा ही नहीं पाए और ऐसे क्या गुरु हैं। मन में थोड़ी सी गुरु के प्रति ग्लानि की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। बोल कुछ भी नहीं पाता है, पर अनास्था का छोटा सा अंकुर है उसके भीतर के अंदर अपने आप ही पनपना प्रारंभ कर देता है। आकाश तत्काल गुरु के बिना चरण स्पर्श किए ही वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। गुरु उसके सारे व्यवहार को देखकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देते हैं। आकाश धीरे धीरे अपने चरणों को आगे बढ़ाता जा रहा था। सामने ही उसका प्रिय मित्र है, वह आता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। प्रवीण को देखते ही वह नमस्ते करता है और कह रहा, प्रवीण अब मेरा अध्ययन पूरा हो गया है और अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। अब अपन शाम को हमेशा मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। अचानक दर्पण में प्रवीण का चेहरा नजर आ जाता है। उसने देखा प्रदीप के मन के अंदर तो लालच भरा हुआ है। अरे ऐसा मित्र है, वह मेरे क्या काम का है। मन में नफरत भावना पैदा होती है और वह बिना आंख मिलाए प्रवीण से वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। आगे आगे अनेकों चिर परिचित चेहरे मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब हर चेहरे के सामने वह दर्पण है प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है। उस दर्पण के माध्यम से उसके भीतर में क्या क्या अवगुण छुपे हैं वो अपने आप ही नज़र आने प्रारंभ हो जाती हैं। क्या सारा संसार है वह अवगुणों से ही भरा हुआ है क्या? इस तरह की विचारधारा और ज़्यादा गहराई के साथ पनपनी प्रारंभ हो जाती है। सदे हुए कदमों के साथ वह अपने घर पर पहुंचता है। घर के बाहर ही पिताजी इंतजार कर रहे थे। जब अपने पुत्र को आते हुए देखते हैं तो उस पुत्र का
स्वागत करने के लिए पिता अपने कदमों को आगे बढ़ाती हैं। पुत्र पिता को देखते ही तेज गति के साथ में चलकर पिता के चरणों में प्रणाम करता है। पिता अपने पुत्र को अपने बाहुपाश में जकड़ लेता है और कहता है, बेटा 12 वर्षों का अध्ययन संपन्न करके आ गया। आकाश ने कहा, हाँ पिताजी, आपका आशीर्वाद था, इसलिए मेरे कोई तकलीफ नहीं और मैं आ गया हूँ। अचानक दर्पण में पिताजी का चेहरा नजर आ जाता है। ये क्या? अरे पिताजी की तो मन के अंदर गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है। तत्काल पिताजी के प्रति मन में नफरत की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। मुंह को लटकाए हुए वह घर में प्रवेश करता है। माँ को जब पता लगा मेरा पुत्र है वह विद्वान बनकर आ गया है, माता तत्काल अपने पुत्र को देखते ही खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर देती है। पुत्र अपनी माता के खिलते हुए चेहरे को देखकर खुशियां मनाना प्रारंभ कर देता है, माता को प्रणाम करता है। दर्पण में माता का चेहरा नजर आना प्रारंभ हो जाता है। अरे ये क्या? मेरे माता के मन के अंदर तो काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, सारे के सारे अवगुण भरे पड़े हैं। ऐसी माता किस काम की है? जो कोई भी मिलता है दर्पण उसकी चुगली है, वह अपने आप ही करना प्रारंभ कर देता है। उसका मन बहुत ज़्यादा अशांत बन जाता है। क्या यही मेरे शिक्षा ग्रहण करने का सार है क्या? इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छे गुण हो। सबके भीतर दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं। क्यों नहीं यह दर्पण में दुर्गुण युक्त अपने गुरु को ही ले जाकर वापस उनके ही हाथों में थमा दूं। आकाश अपने चरणों को फिर गुरुकुलवास की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। गुरु इंतजार ही कर रहे थे। जो ही आकाश प्रवेश करता है गुरु के चरणों में नमस्कार करता है और कहता है, गुरुदेव ये क्या सारा संसार है, ये तो अवगुणों से भरा पड़ा है। यह दर्पण सबके अवगुण है, वो मेरे को अपने आप ही दिखाना प्रारंभ कर देता है। गुरु ने दर्पण को अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आकाश, एक बार इस दर्पण में क्या तुम अपना चेहरा है वह देख सकते हो? गुरु का ये आदेश उसके मन में उत्सुकता पैदा करने वाला बन जाता है। आकाश जो ही दर्पण के भीतर अपना चेहरा निहारना प्रारंभ कर देता है, उसके भीतर के अंदर जितने भी अवगुण भरे पड़े थे, सारे के सारे अवगुण हैं एक साथ में नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। मन में विचार करता है, और व्यक्तियों के जीवन में तो 1, 2, 4 अवगुण हैं। अरे मेरे भीतर तो अवगुणों का खजाना भंडार भरा हुआ है। क्या मेरे समान इस संसार के अंदर और कोई दूसरा अवगुण वाला व्यक्ति नहीं है? आँखों में अपने आप ही अपने प्रति ग्लानि के साथ अश्रुधारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। गुरु ने कहा, बेटा औरों के सामने दर्पण दिखाकर उनके अवगुणों को देखना बहुत ही सरल और सहज काम है, पर अपने भीतर जो अवगुण है उनको देखना बहुत ही मुश्किल काम है। जब हम अपने भीतर के अवगुणों को देखकर उनको निकालना प्रारंभ कर देंगे, अब अपने आप ही हमारे भीतर नए नए अच्छे गुणों का समावेश होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरों के जीवन के अवगुण हैं वो हमारे को कभी भी नज़र ही नहीं आएंगे। 1000 अवगुणों के अंदर एक यदि सद्गुण है वही हमारे को नज़र आएगा। इसलिए बाहर के दर्पण की तरह अपने भीतर का दर्पण है उसको भी तुम स्वच्छ बनाने का प्रयास कर। आकाश को यह बात बहुत ही ज़्यादा
प्रभावित करने वाली बन जाती है और वह अपने हृदय रूपी दर्पण को बिल्कुल साफ स्वच्छ बनाना प्रारंभ कर देता है। दर्पण का मूल्यांकन करना उसको अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। दर्पण हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है जो हमारे को सच्चाई से रूबरू कराना प्रारंभ कर देता है। दर्पण का चमत्कार आकाश को और ज़्यादा चमत्कृत करने वाला बन जाता है। आचार्य भूपेंद्र।